ये वीडियो इस सीरीज का लास्ट वीडियो होने वाला है। पिछले वीडियो में आप सभी ने देखा कि कैसे हम श्री केदारनाथ धाम में दर्शन करके श्री बद्रीनाथ धाम को आए और यहाँ पे रात को हमने स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में ही श्री बद्रीनाथ का दर्शन कर लिया और सुबह-सुबह हम लोग 5 बजे तक दर्शन करके जो है निश्चिंत हो गए थे। और अभी तक आप लोगों का हमारे वीडियोज़ पे बहुत सारा प्यार मिला, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो लोग अभी तक नए जुड़े हुए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आने वाले समय में हम लोग और भी इससे बेहतर-बेहतर वीडियो आप लोग के सामने लाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस सीरीज़ का अंतिम और अगला एपिसोड। अभी हो रहा है सुबह 5:15 और अभी हम लोग आ गए हैं माड़ा गाँव। हमने अपने शेयर टैक्सी से आ गए माड़ा गाँव। ये देख सकते हैं, ये क्या खूबसूरत नज़ारा है सुबह-सुबह का। वो पर्वतों के ऊपर में बर्फ के ऊपर में सूर्य का रोशनी कितना सुंदर लग रहा है देखने में। और ये नीचे माँ अलकनंदा बहती हुई, और ये जो रास्ता है वो जो आप देख रहे हैं वो सीधे चला जा रहा है स्वर्ग रोहिणी की तरफ। और अभी हम आ चुके हैं माड़ा गाँव। अभी थोड़ा इधर उधर घूमेंगे, उसके बाद वापस चले जाएंगे। क्या खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का श्री बद्रीनाथ धाम का। ये है नारायण पर्वत, ये है नर पर्वत। अभी हम लोग जा रहे हैं भारत के पहले चाय की दुकान पे चाय पीने के लिए। ये भारत के प्रथम गांव माड़ा में आपका स्वागत है। जहां सड़क समाप्त होती है वहां आस्था प्रारंभ होती है। यह भारत का प्रथम गांव है। जैसे ही मैंने ये बोर्ड देखा, मेरे मन में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई। श्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के बाद मैं निकल पड़ा उस स्थान की ओर जहां धरती खत्म होती है और दिव्यता प्रारंभ होती है, माड़ा गांव। यह कोई सामान्य गांव नहीं है। यह वह स्थान है जहां इतिहास, पौराणिकता और अध्यात्म तीनों मिलकर एक नया अनुभव रचते हैं। भीम पुल चलेंगे, पहले भीम पुल चलेंगे, सरस्वती धाम वे मेन बात, गणेश कुबा बाद में। हाँ तो अभी हम लोग जा रहे हैं भीम पुल और केशव प्रयाग और सरस्वती नदी का, जहाँ पे सरस्वती नदी लुप्त होती है उस जगह पे हम लोग जा रहे हैं। तो अभी हम चल रहे हैं भारत के प्रथम गांव माड़ा गांव। एक ऐसा गांव जहाँ से महाभारत काल में 5 पांडव और द्रौपदी जी स्वर्ग की तरफ गए थे मान्यताओं के अनुसार। माड़ा गांव में आगे बढ़ते हुए पहुंचा मैं सरस्वती नदी के दर्शन के लिए। यह नदी वही है जिसे अदृश्य माना जाता है, परंतु माड़ा में इसका प्रवाह साक्षात देखा जा सकता है। यह वही स्थान है जहां नदी प्रकट होती है। अत्यंत संकीर्ण चट्टानों के बीच से आती जलधारा को देखकर मन में एक ही बात आई, यह कोई साधारण जलधारा नहीं है, यह ज्ञान की अविरत धारा है। सरस्वती मंदिर के सामने खड़े होकर मैंने यह अनुभव किया कि हर श्रद्धा की अपनी एक नदी होती है जो भीतर बहती है। यह है सरस्वती नदी और ये सामने है भीम पुल, जिसको पार करके पांडव स्वर्ग रोहिणी की तरफ गए थे। ये पानी कौन सा? ये सरस्वती नदी का पानी यही है ना? हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं सरस्वती जी का जल भर सकते, फोटो लगाया हुआ है, भर सकते हैं। ये है भीम पुल, ये है माँ सरस्वती। क्या सकता है फिर नहीं मालूम सब कहाँ जगह। हाँ कहाँ जगह, हाँ कहाँ सरस्वती जी लोग कहते हैं कि यहाँ पे विलुप्त हो चुकी है, विलुप्त नहीं हुई है। ये जाकर के अलकनंदा जी में समाहित हो जा रही है यहाँ से।
अलकनंदा जी में इनका मिलन हो जा रहा है यहाँ से, पंडित जी बता रहे हैं। और ये है सरस्वती जी का मंदिर, देख सकते हैं। माणा गांव में स्थित भीमपुल एक और अद्भुत स्थल है। मान्यता यह है कि पांडव जब स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो उस स्थान पे भीम ने एक विशाल शिला रखकर सरस्वती नदी के ऊपर पुल बनाया था। पांच पांडव का मूर्ति बनाया गया है स्वर्ग की तरफ जाते हुए, देख सकते हैं। जूम बैक से दिखा है। ये सबसे प्रथम युधिष्ठिर, फिर भीम, फिर अर्जुन, फिर नकुल, फिर द्रौपदी, फिर लास्ट में सहदेव। और ये स्वांग तो हम लोग माड़ा गांव से आगे निकल चुके हैं और जा रहे हैं वसुधरा फॉल्स देखने के लिए। एक आग सीढ़ी तो दिखता होगा ना, ये को सीढ़ी ना लो की दो यहाँ सीढ़ी से दिखता है, तीसरा सीढ़ी भी उससे भी खोजना तो मत चल रही, बस दिख जाएगी पकड़ ले। एक सीढ़ी पकड़ाया तो फिर अपन छोड़ने वाले कहाँ। पता नहीं नर्क में भी जगह मिलेगा कि नहीं, अभी हम लोग स्वर्ग तो दूर का बात है। माँ त्रिपुरा बाला सुंदरी। लगा था कि पर्वत तो हमने की देहिए पे गिर जाई हो हैं, देखो तेरा थकान हो 5 किलोमीटर। और भाई लोग, मौज चल रही है कि नहीं चल रही है? मौज चलती रहनी चाहिए, और कुछ चले या ना चले। ये देखिए चढ़ाई, थक गया रे भाई। माणा की यात्रा केवल देखने की बात नहीं है, यह महसूस करने की बात है। यहाँ हर पत्थर, हर वृक्ष, हर झरना एक गाथा कहता है। यह स्थान बताता है कि धर्म केवल कर्म कांड नहीं, अनुभव है। यदि आप जीवन में कभी आत्मिक शांति की तलाश में हो तो माणा अवश्य आइए। यह स्थान आपको बताएगा कि आस्था, विज्ञान और संस्कृति एक साथ कैसे जीते हैं। माड़ा गांव से करीब 1 किलोमीटर और आगे आ चुके हैं। जैसे जैसे ऊंचाई चढ़ते जा रहे हैं और एक ना एक पर्वत की चोटियाँ नजर आती जा रही है। ये देख सकते हैं कितनी ऊंची ऊंची चोटियाँ सामने नजर आ रही है। ये हाई माउंटेन पिक्स, और ये हमारे बगल में देखिए एकदम एक पहाड़ है जिसे लग रहा है कि हमारे सर के ऊपर गिर जाएगा। और ये बद्रीनाथ धाम एकदम पीछे छूट गया। हर यात्रा एक मंजिल पर जाकर नहीं रुकती। कुछ यात्राएं अंत में जाकर के शुरू होती हैं, आत्मा के भीतर। मैं अब लौट रहा हूँ उन ऊंचाइयों से जहाँ आत्मा ने आकाश को छुआ था, जहाँ रास्ते कठिन थे लेकिन इरादे उतने ही कहीं मजबूत। 4 धाम यात्रा
यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इन 4 पवित्र धामों ने मुझे केवल दर्शन नहीं दिए, इन्होंने मुझे जीवन का एक नया दृष्टिकोण दे दिया। इसमें था, चला गया, भाग गया वो। इसमें तो था। हाँ। इसमें नहीं, वो देखा है, उसको लगा है कहीं पे। कहाँ बा हो? कहाँ बा? कहाँ बा झरना? देखिए वो सुरंगा दिख रहा है, उसमें होगा। मैं तो पता इसमें था ना, इसमें नहीं था, उसमें होगा। ये देखिए गुफा कितना अच्छा है। हम जा रहे थे वसुंधरा फॉल्स देखने के लिए। किसी ने हमें बताया कि 4-5 किलोमीटर एकदम सीधी राहें हैं, आराम से आप जा कर के घूम करके आ सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, रास्ता और ऊंचाई पे जा रहा था। 20-25 दिन से जर्नी करने के बाद शरीर पूरा टूट चुका था और एक कदम भी आगे बढ़ाने का हिम्मत नहीं हो रहा था। अंत में मन में यह एहसास हुआ कि अब आगे की यात्रा होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अगर आपको वसुंधरा फॉल्स या स्वर्गरोहिणी की यात्रा करना है तो आपको अपने घर से सीधे बद्रीनाथ धाम का यात्रा करना पड़ेगा। तब आपके शरीर में एनर्जी रहेगा और आगे बढ़ने का क्षमता रहेगा। हमारा शरीर पूरा टूट चुका था, एनर्जी पूरी खत्म हो चुकी थी। इसीलिए हमने अंत में डिसाइड किया कि अब वापस चलते हैं। फिर कभी डायरेक्ट श्री बद्रीनाथ धाम जब कभी भी आएंगे तो आगे स्वर्गरोहिणी की यात्रा करेंगे और बीच में वसुंधरा फॉल्स भी देखेंगे। तो यही दिल में रख करके हम यहाँ से वापस लौट चले अपने घर की ओर। अभी हम जा रहे हैं गणेश गुफा और ब्यास गुफा। गांव में मैं पहुंचा ब्यास गुफा। यह वही स्थान है जहां ऋषि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी और जहां उन्होंने 4 वेदों का संकलन किया था। गुफा के भीतर प्रवेश करते ही एक गूंज सुनाई देती है, न केवल ध्वनि की बल्कि आत्मा की। गुफा में बैठे हुए मुझे ऐसा लगा कि मैं समय के हजारों वर्षों पीछे पहुंच गया हूं, जहां शब्द नहीं अनुभव बोलते हैं। मैंने वहीं बैठकर कुछ क्षण ध्यान लगाया और वह क्षण जीवन के सबसे शुद्ध क्षणों में से एक बन गया। ब्यास गुफा से कुछ ही कदमों की दूरी पे है गणेश गुफा, जहां भगवान गणेश ने श्री वेद व्यास के कथन पर महाभारत को लिखा था। ऐसा कहा जाता है कि श्री वेद व्यास बोलते थे और गणेश जी लिखते थे। इस गुफा की दीवारें अब भी उन मौन लेखक की साक्षी है, जहां बैठकर मुझे यह महसूस हुआ कि सत्य को शब्दों में ढालना कितना दिव्य कार्य होता है। तो भाई साहब अब हम निकल चुके हैं मोड़ा गाँव से ऋषिकेश के लिए। मोड़ा गाँव से ऋषिकेश की दूरी है लगभग 300 किलोमीटर और देखते हैं पहुंचने में कितना समय लगता है। अभी हम मोड़ा गाँव से निकले हैं, सामने बद्रीनाथ धाम आने वाला है, आ रहा है। अभी हम बद्रीनाथ धाम क्रॉस कर रहे हैं। जाते जाते आपको बद्रीनाथ धाम का दर्शन करवा दे रहे हैं। बद्रीनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करें। मैं उन पहाड़ों को नमन करता हूँ, उन रास्तों को जो कभी सीधे नहीं थे पर सच्चाई की ओर ले गए, उन लोगों को जिन्होंने रास्ते में हिम्मत दी और उन देवताओं को जिन्होंने इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनाया। अगर आप भी बुलावे का इंतजार कर रहे हैं तो जान लीजिए बुलावा तभी आता है
जब आप सुनने को तैयार होते हैं। और जब वो आवाज़ आती है तो मत रुकिए, चल पड़िए, क्योंकि ये यात्रा जीवन बदल सकती है। हर हर महादेव की गूंज अब मेरे दिल में बस गई है और जय बद्री विशाल की शक्ति अब मेरे आत्मा में उतर चुकी है। अब लौटते वक्त आंखें नम है लेकिन मन शांत है, क्योंकि अब पता है मैं केवल देखने नहीं गया था, मैं पहचानने गया था खुद को। तो भाई साहब अभी समय हो रहा है 2:07 दोपहर का और हम लोग हैं अभी नन प्रयाग के पास एक छोटे से ढाबे के पास। सभी लोग भोजन कर रहे हैं। मैं कुछ भी भोजन नहीं किया क्योंकि बस में गाड़ी में बहुत ही वोमिटिंग होता है और तबीयत खराब रहता है मेरा, इसलिए कुछ भी हम लोग यहाँ पे अभी नहीं खाया। नीचे ऋषिकेश में जब उतरेंगे वहाँ पे खाएंगे। और अभी हम खड़े हैं नन प्रयाग के पास ही, नन प्रयाग से करीब 1 किलोमीटर आगे छोटे से ढाबा पे। अभी थोड़ा सा रेस्ट के लिए रुके हुए हैं, अभी थोड़ी देर में गाड़ी चलेगी ऋषिकेश के लिए। पहली बार जब माँ यमुना के दर्शन हुए तो ऐसा लगा जैसे कोई माँ बरसों बाद बेटे को गले लगाती है। वहाँ की शांति, वहाँ का जल मेरे भीतर की बेचैनी को शांत कर गया। फिर पहुँचा मैं माँ गंगा की गोद में। गंगोत्री में गंगा सिर्फ एक नदी नहीं थी, वो जीवन की धारा बनकर मेरे विचारों को बहा ले गई। मन के सारे द्वंद्व गंगा की हर लहर में घुलते चले गए और तब समझ में आया कि विचार भी अगर शुद्ध हो जाए तो जीवन स्वर्ग बन जाता है। और फिर शुरू हुई सबसे कठिन लेकिन सबसे पवित्र यात्रा केदारनाथ की ओर। बीमार शरीर, कांपते कदम, बदलता मौसम, लेकिन एक बुलावा था जो सब पे भारी था। जब मंदिर के सामने गया तो ऐसा लगा जैसे कोई सपना पूरा हो गया हो। वो घंटियाँ, वो आरती, वो शिव का शांत चेहरा कभी न भूल पाने वाला अनुभव बन गया। और जब अंत में पहुंचा मैं भगवान विष्णु के धाम श्री बद्रीनाथ, जहां आकर लगा जैसे अब जीवन पूरा हो गया। यहाँ मंदिर की भव्यता ने नहीं, उसके भीतर बैठी शांति और दिव्यता ने मुझे छुआ। और जब सोचा कि यात्रा पूरी हो गई तब माणा गांव ने बुला लिया। ब्यास गुफा में बैठ के लगा जैसे सदियों पहले की आवाज़ें आज भी गूंज रही हैं। अब लौट रहा हूँ लेकिन अधूरा नहीं, पूरा होकर। 4 धाम की यात्रा ने मुझे थकाया नहीं, मुझे तपाया है, संवारा है और अंत में निखारा है। अब जब मैं लौट रहा हूँ मेरे साथ सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, मेरे साथ है वो भावनाएं, वो विचार, वो अनुभव जो किसी शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उत्तराखंड एक ऐसा जगह है जिसको किसी सीरीज में नहीं दिखाया जा सकता। यहाँ का हर जगह को एक एक सीरीज में दिखाया जा सकता है। तो हमने अपने इस 4 धाम की यात्रा पे बहुत ही संक्षेप में आपको सभी जगहों का दर्शन कराएं। अगर भविष्य में मौका मिला तो एक एक जगह का बहुत ही बारीकी से हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस सीरीज़ में अभी तक हमने देखा कि हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार मिला आप लोगों से, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। नज़ारों को देखने के बाद आगे का नज़ारा कौन देखना चाहेगा, इसलिए हमने आगे वीडियो नहीं बनाया और हरिद्वार, लखनऊ होते हुए हम अपने गांव चले गए और अभी हम हैदराबाद पहुंच चुके हैं। तो इस सीरीज़ को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं दोस्तों। मिलते हैं फिर अगले सीरीज़ में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सभी को हर हर महादेव।